ओम शांति। इस ड्रामा को समझना और इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानना, ये सब हमें बाबा के द्वारा पता चला। बाबा ने बताया कि ये ड्रामा का खेल क्या है, इस ड्रामा में होता क्या है, इसका आदि क्या है, इसका मध्य क्या है, इसका अंत क्या है और ये कैसे रिपीट होता है। अब हमें ये समझ आ गया। हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट नूंधा हुआ है। माना जिसने जहां जन्म लेना है वहां उसने पार्ट बजाना है, स्त्री के रूप में, पुरुष के रूप में, वैसा पार्ट उसे प्ले करना है। रही बात कर्म करने की, उसका हिसाब किताब बनाने की, वो हर एक आत्मा के अपने हाथ में है। वो ड्रामा में वो स्वयं नूंधता है, जिसके आधार पर उसको प्राप्ति होती है या उसका नुकसान होता है, ये उसका अपना कर्म होता है। पर हर एक बात इस ड्रामा के अंदर एक्यूरेट है। बाबा एक्यूरेट समय पर आते हैं। वो एक्यूरेट समय कौन सा है ये भी हमें ज्ञात हो गया है। मालूम है कलयुग का अंत सत्युग के आदि के बीच के समय को पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। इसका मतलब है ड्रामा एक्यूरेट चल रहा है तो पुरुषोत्तम संगम युग आ गया है, जब परमात्मा आकर बच्चों को गाइड कर रहे हैं। अब इसी पॉइंट को कई नेगेटिवली ले लेते हैं, नेगेटिव रूप में लेते हैं कि जिसका जो पार्ट है उसने तो वही बजाना है, फिर हम पुरुषार्थ क्यों करें। पर आपका क्या पार्ट है, आपने क्या बजाना है, इसकी समझ आज मिल रही है। और इस समझ के साथ जो पार्ट बजाता है वो एक्यूरेट बजाता है। रही बात सूरज, चांद, सितारे, पेड़ पौधे, दिन रात, ये ड्रामा के अंदर नूंधी हुई चीजें हैं। प्राकृतिक रूप जो है वो नूंधा हुआ है, इसलिए प्राकृतिक आपदाएं भी नूंधी हुई हैं, प्राकृतिक गिफ्ट भी नूंधे हुए हैं इस ड्रामा के अंदर। पर हम उसे यथार्थ ना समझने के कारण कई बार कुछ आत्माएं उसको नेगेटिव रूप में लेकर पुरुषार्थहीन हो जाती हैं और दिल शिकस्त हो जाती हैं और सोचती हैं जो होना होगा देखा जाएगा। पर क्या होना है, जो होना है वो तो आज करना है, जिसकी ही प्रारब्ध भविष्य में मिलेगी। अब भविष्य क्या होना है उसकी समझ में मिल गई है, क्योंकि ये ड्रामा एक्यूरेट है और इसमें पार्ट बजाने वाले पार्टधारी एक्यूरेट पार्ट बजा सकते हैं अगर वो अपना पार्ट समझ जाते हैं। तो हम सबको अभी पार्ट समझ आ चुका है। अब उसको एक्यूरेट बजाना, दैवी गुणों से बजाना या आसुरी गुणों का आधार लेके बजाना, ये हर एक का अपना विवेक तय करता है। ये उसकी अपनी बुद्धि है। पर यह बुद्धि भी काम तब करती है जब परमात्म योग होता है। अब योग नहीं होगा तो बुद्धि भी काम नहीं करेगी और फिर उल्टा सोच लेंगे और उल्टा सोचते ही पुरुषार्थ नहीं करेंगे। फिर लास्ट में समझा जाएगा जैसा जिसका नसीब, जैसी जिसकी तकदीर, ये लास्ट का है। लेकिन अभी जब हम पुरुषार्थ कर सकते हैं तो इस पॉइंट को नहीं उठा सकते। जिस तरह से एक स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा, अभी उसके एग्जाम आने हैं तो उसे कहा जाता है पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। अगर वो पढ़ता है तो पास हो जाता है, अगर वो नहीं पढ़ता है तो फेल हो जाता है। और जब वो फेल हो जाता है तो उसे कहा जाता है अब तुम्हारी जैसी तकदीर। क्यों? क्योंकि उसने ध्यान नहीं दिया तो फेल हुआ, अगर ध्यान दिया होता तो पास हो जाता। अब ध्यान देना ना देना ये उसका अपना कर्म है, ये उसकी अपनी समझ है। कोई किसी को गिफ्ट में समझ ऐसे माइंड टू माइंड ट्रांसफर नहीं कर सकता। बता सकता है, समझा सकता है, करना हर एक ने फिर भी अपना ही कर्म है। इसलिए लास्ट में कहा जाएगा जिसका जो पार्ट है वो वैसा ही बजा रहा है। इसलिए जो जिस पार्ट को जिस घड़ी होना है उस घड़ी होना है। ये उस पार्ट के लिए है कि परमात्मा का अवतरण कब होना है, ये एक्यूरेट नूंधा हुआ है। जब आत्मा तमो प्रधान हो जाती है, उसे सतो प्रधान होना है, तो उसके लिए समझ चाहिए। तमो प्रधान आत्माएं समझ कहां से रिसीव करेंगी? जब तक परम पिता परमात्मा ऑल माइटी अथॉरिटी सुप्रीम सोल आके ये ज्ञान ना दे कि आप कौन है, तब तक आपको ये ज्ञान कैसे इमर्ज हो जाएगा?
इसीलिए कहा ये जो रिपीट होता है ना, इसको यथार्थ रीति समझो। और जब तक यथार्थ रीति नहीं समझ में आएगा तो कोई ना कोई प्रश्न रहेगा। बाबा को जानना, ड्रामा को जानना, और जिसने ये दोनों को जान लिया वो निश्चिंत हो जाता है। वही आत्मा निश्चय बुद्धि विजयंती बनती है। वरना तो बाबा बाबा तो करते रहेंगे और ड्रामा में क्यों क्या उठाते रहेंगे, तो आज नहीं तो कल दिल शिकस्त हो जाएंगे, हाथ छूट भी सकता है। दिल में बाबा, दिमाग में ड्रामा सही तरह से फिट नहीं, यथार्थ समझा नहीं, तो कोई ना कोई प्रश्न रहेगा और इन प्रश्नों के जंजाल में भगवान को ही क्वेश्चन मार्क में ले आएंगे। फिर भगवान जो ज्ञान सुना रहा है वो यथार्थ रीति बुद्धि में बैठेगा ही नहीं। इसलिए कहा जाता है ये ज्ञान रतन सोने के बर्तन, माना इसलिए कहा जाता है शेरनी का दूध सोने के बर्तन में। वो ऐसा कोई दूध इकट्ठा करके वो उसमें डालने वाली बात नहीं है। ये है ज्ञान रत्नों की बात कि अगर आपके कान सही तरह से सही ज्ञान को समझने लगते हैं तो ये सोने के हो जाते हैं और ज्ञान रतन अंदर बैठने लगते हैं। और जब ज्ञान रतन अंदर बैठने लगते हैं तो जीवन सुंदर हो जाता है। और फिर आपको हर बात एक्यूरेट ही समझ आएगी, वरना हर बात के दो पहलू होते हैं। अगर एक पहलू सही से समझ नहीं आया जो पॉजिटिव है, तो नेगेटिव पहलू तो अडॉप्ट करेंगे ही करेंगे। तो इस तरह से पार्ट डिफरेंट हो जाता है। लेकिन जिसका पार्ट जिस घड़ी होना चाहिए उसी घड़ी बज रहा है, ये वापिस से रिपीट हो रहा है। माना आज पुरुषोत्तम संगम युग है तो आज पुरुषोत्तम संगम युग है, और ये पुरुषोत्तम संगम युग पुरुषार्थ करने के लिए है, ना कि ये सोचने के लिए कि जो पुरुषार्थ किया होगा वो कर लेंगे। ये परमात्म महावाक्य हैं परमात्मा के लिए कि जिसने जो करना है उसने वो करना है, लेकिन हमारे लिए नहीं। हमको पुरुषार्थ करना है। टीचर पढ़ाएगा, समझ देगा, स्टूडेंट को उसे समझना है, पढ़ना है, क्योंकि ये स्टूडेंट का पार्ट है। टीचर का पार्ट पढ़ाना है, समझाना है, उसको पेपर देके नहीं आना है। तो पेपर स्टूडेंट को देना है, तो इसलिए उन्हें पढ़ना भी है, समझना भी है और प्रैक्टिकल लाना भी है। तो जिसका जो पार्ट है उसको वैसा ही बजाना अगर आ जाए तो ये ड्रामा एक्यूरेट समझ में आ जाता है। तो जिसे बाबा पर निश्चय, ड्रामा पर निश्चय, तो उसे अपने आप पे भी निश्चय हो जाता है। और पूरे वर्ल्ड ड्रामा के अंदर जो भी सीन होता है, निश्चय होने के कारण उसके पास क्या क्यों नहीं होता है। और जब क्या क्यों नहीं होता है तो प्रसन्न चित्त आत्मा बन जाती है। प्रसन्न चित्त, प्रसन्न चित्त नहीं होती है। उसके पास प्रश्न ही नहीं है उसके चित्त में, तो वो उदास कैसे हो सकती है। तो उदासी प्रश्नों का जंजाल है। इसलिए अगर आपको समझना है तो ड्रामा के खेल को एक्यूरेट समझिए। पॉजिटिव थिंकिंग ये है कि आपने पहले भी राज्य लिया है, आज भी 5 विकारों पर जीत पाकर वापिस राज्य लेंगे। तो पुरुषार्थ पहले भी किया है, पुरुषार्थ अभी भी करना है, तो कौन सी बड़ी बात है, जो पहले किया वही तो रिपीट करना है। इस तरह की सोच से आप पुरुषार्थ करने से थकेंगे नहीं। ओके, तो ये बात अच्छी रीति, यथार्थ रीति समझना है। बाबा, ड्रामा, परिवार और अपने आप को जिसने समझ लिया वही आत्मा निश्चय बुद्धि विजयंती होती है। याद रखना, जब आप बाबा को समझ जाते हो, ड्रामा को समझ जाते हो, तो बाकी का काम अपने आप समझ आ जाता है। ओके, ओम शांति।